अरे स्वागत है भक्तू भैया, बहुत दिनों बाद। कहाँ चले गए थे भाई साहब, हमें तो समझ नहीं आ रहा था। वैसे क्या हाल है आपके, बताइए। अरे कुछ नहीं, आप शुरू कीजिए, पूछिए क्या पूछना है। भक्तू भैया, राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी ने मोदी जी को बेस्ट एक्टर कहा है, क्या इस पर आप सहमत हैं? हम बिल्कुल सहमत हैं। हम भजन लाल जी के बयान से बिल्कुल सहमत हैं। वो केवल भजन लाल जी की दृष्टि में ही बेस्ट एक्टर नहीं है, और केवल हमारी दृष्टि में ही बेस्ट एक्टर नहीं, वो पूरे देश की दृष्टि में भी बेस्ट एक्टर नहीं, वो बल्कि पूरे दुनिया के बेस्ट एक्टर है। हमारे दुग्गल साहब पूरे दुनिया के बेस्ट एक्टर है। हमारा दुग्गल साहब गोबर लीडर नहीं, सॉरी ग्लोबल लीडर ही नहीं, बल्कि गोबर सुपरस्टार, सॉरी ग्लोबल सुपरस्टार, ग्लोबल एक्टर है, ग्लोबल। उनको तो ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए भैया। आओ तो आओ, वो अमिताभ बच्चन हुआ है नहीं, उसको भी एक्टिंग हमारा दुग्गल साहब सिखाया है। अरे साला ये क्या बोलता है तुम, कैसे कैसे कैसे? अरे अमिताभ बच्चन का विज्ञापन नहीं देखे? अरे महाशय कुछ दिन गुजारो हमरे गुजरात में। वो गुजरात में जो दिन गुजारा करते थे ना, वो हमारे दुग्गल साहब से ट्रेनिंग लिया करते थे, समझे? तुम लोग तो आया नहीं दिन गुजारने के लिए गुजरात में, हम गया गुजरात में दिन गुजारने के लिए, तभी तो थोड़ा बहुत एक्टिंग हम भी कर लेता हूँ। हाँ, ठीक है। भक्तू भैया, साहब का कौन सा एक्टिंग आपको ज्यादा अच्छा लगता है, बताइए। हमको तो साहब का वो भोला भाला बन के जो कॉमेडी रोल करता है ना, इसे एकदम सीधा बन के कॉमेडी रोल करता है, वो सब पसंद है हमको। साहब का बहुत ही ज्यादा पसंद। सीधा साधा कॉमेडी वाला मतलब कौन सा? अरे वो अमेरिका में अभी नहीं गया था बीच में, तो उस उधर क्या बोला था डोनाल्डवा, इंडिया चार्जेस 100% टैरिफ, वी आल्सो चार्जेस 100% टैरिफ, ऐसा बोल रहा था। तो साहब कैसे करते ऐसा कर रहा था, समझ रहा है? कितना भोला बन के कॉमेडी वाला रोल कर रहा था। और इससे पहले जो राष्ट्रपति था नहीं, जो बिडेन, वो क्या बोल रहा था, इंडिया इज ए स्मॉल कंट्री, ही कम फ्रॉम स्मॉल कंट्री इंडिया। तो साहब वो बिडेन क्या बोला था पता है? हाँ, क्या बोला था? अगर दारू नहीं पीते ना, तो लेफ्ट हैंड में वो गिलास को पकड़ना चाहिए दारू वाला, तो समझ में आता है पब्लिक को कि ये आदमी दारू नहीं पीता, ये प्रोटोकॉल है, ये है सभ्यता है। ऐसा करके बोला तो भी साहब ऐसा हंस रहा था। बाबा इतना भोला, इतना नादान, इतना कॉमेडी वाला जो एक्टिंग हमारा साहब करता है ना, तो हमको बहुत पसंद आता है। अबे वो भोला बन के कॉमेडी नहीं कर रहे हैं, वो अनपढ़, उनको समझ में नहीं आता कि इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं, इसलिए कोई भी घर आते रहते हैं, चुपचाप ही करते रहते हैं। पूरा इंटरनेशनल बेइज्जती कराते हैं तुम्हारा साहब। बेइज्जती नहीं, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे साहब का बेइज्जती। इंटरनेशनल बेइज्जती नहीं, बल्कि डंका बज रहा है, डंका, ऐसा बोलो। अच्छा, गोदी मीडिया तो यही बताती है, बेइज्जती में भी डंका बज रहा है बोलती है। चलिए ठीक है, सॉरी शक्तिमान। और कौन कौन सी एक्टिंग स्किल है और कौन कौन सी एक्टिंग है साहब की जो आपको ज्यादा पसंद आती है भक्तू भैया? और हमको जो साहब का वो एकदम कूल बन के जो एक्टिंग रहता है ना, कूल एकदम ठंडा टेंशन फ्री वाला, वो एक्टिंग हमको ज़्यादा पसंद है साहब का, बहुत ही ज़्यादा पसंद है। एक तरफ विपक्ष लगातार बोल रहा है, क्या बोल रहा है लिब्रांडू, ये विपक्ष लोग ये बोलता है कुंभ समाप्त हो गया है, 800 लोग से ज़्यादा अभी भी लापता है। कहाँ गया वो 800 लोग? अरे भाई कुंभ ही समाप्त हो गया तो 800 लोग किधर चला जाएगा बताइए? ऐसा कोई सवाल होता है? 800 अभी भी लापता है, कैसे लापता हो जाएगा बताइए? और क्या बोलता है, रुपया इतना कमजोर हो गया, 87 पार जा रहा है, 90 भी चला जाएगा, 100 भी पर जाएगा, क्या कर लेगा तुम्हारा घंटापति, ऐसा करके बोलता है। और क्या बोल रहा है, ये अभी शेयर बाजार क्रैश हो गया, 30 साल का रिकॉर्ड टूट गया, 20 लाख करोड़ का लोगों का नुकसान हो गया। अब बताइए, ऐसा बात सवाल ये विपक्ष खड़ा करता है, बेरोजगारी, महंगाई, ये वो, बस यही करता रहता है। अरे लेकिन साहब को देखो, और उनका काम करने का शैली देखो, उनका एक्टिंग देखो। साहब ये सब मुद्दा को किनारे करके ना कभी पहुंच जाते हैं पर्ची वाला बाबा के हॉस्पिटल का उद्घाटन करने के लिए, समझ रहे हो? कभी का कभी पूरा कैबिनेट, एक कवि का, वो जो कवि है नहीं लिब्रांडू था पहले, अब चाटुकार कवि बन गया है, उसका शादी में पूरा कैबिनेट पहुंच जा रहा है। साहब का समय देखो, वैल्यू देखो साहब का, और एक्टिंग देखो। वहाँ कैबिनेट में पूरा मिलके वो कभी का शादी में चला जा रहा है। और तो कभी वो डमरू का चिड़ियाघर है, चिड़ियाघर, उसमें जाके फोटो खिंचा रहा है। मतलब एक से एक ऐसे टोपी पहन के फोटो खिंचा रहा है, ऐसे शेर के साथ ऐसे हाथ मिला के फोटो खिंचा, कभी दूध पिला रहा है। और तो साहब मगरमच्छ को भी पकड़ने वाले थे, समझ रहे, अंदर की बात बता रहे हैं, लेकिन साहब पकड़े नहीं। सोचो देश में लिब्रांडू लोग और ये विपक्ष लोग, महंगाई है, बेरोजगारी है, लोग लूट रहे हैं, देश बर्बाद हो रहा है, बर्बाद हो गया है, यहाँ तक बोल रहा है भैया। लेकिन साहब का कूल कर रहने का एक्टिंग देखिए, मतलब ही नहीं है। तुम बोलते रहो हमको मतलब ही नहीं है, अपन ऐसा टोपी फिरा के चश्मा लगा के अपन ऐसा स्लो मोशन में साहब चलेगा। ऐसा कूल एक्टिंग, ऐसा कूल दिखने का एक्टिंग ना साहब ही कर सकता है। तुम लिब्रांडू लोगों का मुद्दा एक तरफ,
साहब का कूलनेस, साहब का टेंशन फ्री वाला है। ऐसे देश को दिखाया जाता है। दुनिया का मुद्दा देश में हो जाए, 5 रुपए का बिस्कुट भी ना खरीद पाओ, लेकिन ऐसा ठंडा दिमाग से विश्व गुरु रहना चाहिए, तब जाकर हम पूरे देश में, पूरे दुनिया में विश्व गुरु बन जाएगा। ये सीख देता है हमारा साहब कि ऐसे टेंशन फ्री होकर टोपी लगा के घूमने का। टोपी पहना दिया तुमको, लेकिन अब ऐसे टोपी लगा के चिड़ियाघर में घूमने का, टेंशन फ्री, समझ रहा है। तो साहब का हमको ये टेंशन फ्री वाला अवतार, जो उनका एक्टिंग है ना, कूल रहने का, वो हमको बहुत ज्यादा पसंद है। अरे सड़क छाप अंध भगत, वो भी कोई एक्टिंग नहीं है, वो गैर जिम्मेदार है, कोई चिंता ही नहीं है। शेयर मार्केट उथल पुथल हो गया, अमेरिका रोज गरिया रहा है, महंगाई, बेरोजगारी, भूखमरी और प्रदूषण में टॉप में है। कोई जिम्मेदारी है तेरे शेरू को? बिल्कुल लापरवाह, गैर जिम्मेदार है। फिर वही बात हम बोले भी थे, बिल्कुल गलत शब्द हम बर्दाश्त नहीं करेंगे साहब के बारे में, फिर बोल रहे हो। क्या करेगा रे सड़क छाप, दू कौड़ी का गंवार, अंध भगत, अनपढ़ साले, क्या करेगा रे? बता तू क्या करेगा? क्या करेंगे? अभी कुछ नहीं करेंगे बाबू, अभी हम सिंगल खड़ा हूँ, अकेला है ये भक्तू, इसलिए कुछ नहीं करेगा। कभी झुंड में मिलो हम भक्तू लोगों के पास, तुम हम भक्तू लोग झुंड में मिलके ना मस्जिद में तोड़फोड़ कर देते हैं, समझ रहा है। डीजे बजा के मस्जिद के दीवार में चढ़ जाता हूँ हम लोग झुंड में मिलो कभी बाबू। हम जब झुंड में रहता हूँ ना, चर्च में घुस जाता हूँ, समझ रहा है। अभी अकेला है करके कमजोर समझ रहा है ना भक्तू को। अरे जब हम झुंड में रहता हूँ ना, चर्च में घुस जाता हूँ, मस्जिद को तोड़फोड़ कर देता हूँ। मिलो बाबू तुम कभी हमको झुंड में, तुम्हारी खातिरदारी करते हैं हम। अभी बता रहे हैं, बर्दाश्त नहीं करेंगे, बता रहे हैं, जा रहे हैं अभी।